जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वंदना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से मुक्ति मिलती है और हमारे अनगिनत सवालों की प्राप्ति भी हमें होती है। इसीलिए बहुत चमत्कारी और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप किए इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम वंदना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरु की कृपा और गुरु की छत्र छाया में आप होते हो तो कोई भी ना तो आपका बुरा कर सकता है, ना ही आपके साथ गुरु जी बुरा होने देते हैं। संगत जी, मेरे भी कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें मैं आज आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत अड़चनें आईं और ये लगा लीजिए संगत जी कि अगर आज मैं जीवित हूँ, ये जो सांसें चल रही हैं, ये गुरु कृपा से चल रही हैं। संगत जी, वंदना तो कब की खत्म हो चुकी होती, उसका अस्तित्व कब का लोगों ने मिटा दिया होता। मेरे को ऐसी जगह पे लाके के मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया जहाँ पे एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई थी। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कोई अपना कहने को नहीं था और जिस पे भरोसा करो वही सबसे ज़्यादा धोखेबाज था। मेरा सारा काम धंधा सब कुछ बांध दिया था। वो तो गुरु जी की कृपा समझ लीजिए, उनकी मेहर समझ लीजिए कि शायद हमारे कुछ लिया दिया आगे आ गया, जो हम बहुत सारी परेशानियों से बच गए, बाहर निकल गए। ये सिर्फ गुरु कृपा है। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत अच्छा मेरा कारोबार था। मैं आपको बताऊं, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे हस्बैंड से संगत जी डिवोर्स मेरा हो गया है। डिवोर्स मेरा 2008 में हुआ था मेरे हस्बैंड से। उस टाइम मेरे पास संगत जी कहने को अपना कोई भी नहीं था, मैं आपको बताऊं। और डिवोर्स होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा अफेयर था। संगत जी, एक औरत जो होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सुख भी, दुख भी, गम भी, हंसी भी, सब कुछ। लेकिन संगत जी, अगर उसी का पति
किसी और औरत के साथ में घर पे आ जाए, तो आप समझ सकते हो संगत जी कि एक औरत पे क्या बीतती है। वही कुछ कंडीशन मेरी थी जब मेरे हस्बैंड किसी लेडीज़ को लेकर घर पे आए और साफ सीधे शब्दों में ये कहने लग गए कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ और तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए, जो चाहिए वो तुम लो और अपना जो करना है वो करो। अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम और नहीं रह सकता। ये मेरे हस्बैंड के शब्द थे। संगत जी, ऐसे में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मेरे मेरे हस्बैंड के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी झगड़े हुए। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने अपने ससुराल में, मायके में सबसे हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी इंसान मेरी साइड खड़ा होने वाला नहीं था। कोई मुझे कह रहा कि पैसे तो दे ही रहा है, ले ले, डिवोर्स ले ले, क्या जा रहा है। कोई मुझे कह रहा कि क्या करेगी रह के, वो अब नहीं तो कब उससे छुप छुप के मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। ये चीज़ें संगत जी मैं सुन सुन कर परेशान हो गई थी, लेकिन किसी ने भी मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं कहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे हस्बैंड वकील थे और मैं सीधी-सादी संगत जी अपना सुबह जो रूटीन होता है वो, 2 बच्चे और साथ में संगत जी घर गृहस्थी, इससे अलावा मैंने कोई बाहर की दुनिया नहीं देखी। ऐसा नहीं है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने अपने फ़र्ज़ को ज़्यादा अहमियत दी। मेरे भाई-भाभी सबने, किसी ने सपोर्ट नहीं करा, किसी ने भी। सब यही चाहते थे कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेके अलग हो जाऊँ। मेरी शादी मेरे पेरेंट्स करा गए थे। मेरे हस्बैंड 30 हज़ारी कोर्ट में बैठते हैं, उनका नाम सुशील है। तो सब यही चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊँ और जो अमाउंट मुझे मिल रहा है वो ले लूँ। लेकिन संगत जी, आप खुद सोचो, कहीं से एक उम्मीद की किरण भी नहीं जग रही थी कि ये कोई मेरे साथ ये खड़ा कहने वाला हो जाए कि हाँ, इसका पति जो है वो गलत कर रहा है। ख़ैर संगत जी, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, काफ़ी चीज़ें हुई और संगत जी, मैं कब तक अपने पति को रोकती, कब तक उन्हें समझाती, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। पहले वो छुप-छुप के मिलते थे, अब तो खुलेआम मिलना शुरू। मैं ये देख-देख के ना संगत जी जलती थी, कुढ़ती थी। ये लगा लो संगत जी कि मुझे उन दिनों ऐसा लगता था जैसे पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरे परिवार को लगी है। किसने संगत जी मेरी ज़िंदगी को बाँध दिया है, किसने काला जादू टोना मेरे परिवार पे कर दिया कि मेरे घर में लड़ाइयाँ, कलेशें शुरू हो चुकी हैं। एक हँसता-खेलता परिवार संगत जी आज बिखर गया और टूटने की कगार पे था। मेरा मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो गया क्योंकि संगत जी मैं अकेली थी, बेसहारा थी, कोई लड़ने वाला नहीं था। उस समय कानून भी इतने सख्त नहीं हुआ करते थे संगत जी, और मेरा डिवोर्स हो गया। तलाक होने के बाद संगत जी, मैं अपने ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पे लाके देख रही थी जहाँ पे कोई साथ देने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इस कदर टूटी हुई थी। आज भी वो याद करती हूँ ना समय, तो बड़ा मुझे अंदर से फ़ील होता है कि एक औरत, एक लड़की की क्या गलती। वो तो बहुत अच्छा समझ के जाती है अपने पति के घर, लेकिन अगर उसके ससुराल वाले, उसका पति इस तरीके का निकले तो क्या बीतती है। संगत जी, समय बीतता रहा और मैं संगत जी आके रहने लग गई दिल्ली में। दिल्ली में ही मैं रह रही हूँ और बच्चे छोटे थे उस टाइम पे। तब संगत जी मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। तब संगत जी अब विश्वास नहीं मानोगे कि मैंने एक छोटा सा काम खोला था और काम था संगत जी घरों में अगरबत्ती बनाने का। और पहले मैं घर में अगरबत्तियाँ खुद बनाया करती थी
और फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इस काम को समझा और संगत जी इस काम को करना शुरू कर दिया। मेरा अगरबत्तियों का बिज़नेस है और वही मैं करती हूँ। मेरे बच्चे भी वही बिज़नेस मेरा सँभालते हैं। मार्केट में चंदन, धूप और गुलाब धूप के नाम से मेरी ये अगरबत्तियाँ, धूप-बत्तियाँ फ़ेमस हैं। तो ये मैं मार्केट में संगत जी होलसेल पर, रिटेल सेल पर बेचती हूँ। तो ये मेरा बिज़नेस बहुत छोटा-सा था जब मैंने इसको शुरू किया था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी ये बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन बढ़ते-बढ़ते संगत जी एक ऐसी बीमारी ने मुझे घेर लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। और वो बीमारी संगत जी मेरे शरीर में गाँठें थी। मेरे शरीर में संगत जी इतनी गाँठें हो चुकी थी कि डॉक्टर्स का कहना था कि आपका बचना इम्पॉसिबल है। क्योंकि संगत जी बच्चों को पालने में मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं किया था, वो बंद कर चुकी थी। कब खा रही हूँ, कब पी रही हूँ, कब सो रही हूँ, कुछ नहीं पता। इसीलिए संगत जी मुझे पूरे शरीर में गाँठें हो गई थी। गाँठें का मतलब संगत जी मेरे जो शरीर में ब्लड बहता था उसके चकते जम चुके थे। मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स का कहना यही था कि ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को ख़त्म कर देती है। मेरा वेट भी धीरे-धीरे कम हो रहा था और ये दिन पर दिन बीमारी मेरी बढ़ती जा रही थी। संगत जी इतने मोटे-मोटे मेरे चक्के हो गए थे कि मेरा पूरा शरीर गाँठों से भर चुका था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। सिर्फ़ संगत जी 22 किलो वेट था और मेरे शरीर में, बॉडी में जो ब्लड था वो संगत जी सिर्फ़ 4.2 था। आप खुद सोचिए, क्योंकि ब्लड के चकते जमते जा रहे थे और कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। हर 10-5 मिनट बाद खाने के वॉशरूम जाना ही जाना है। परेशान थी, दिक्कत में थी, समझ नहीं आ रहा था। अब भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि कौन से बुरे कर्मों की सजा है जो मैं भोग रही हूँ। इतना सब कुछ तो सह चुकी हूँ, इतना दर्द सह चुकी हूँ। अब ऐसी कौन सी गलती या भूल हो गई जो मुझे ये भी सहना पड़ रहा है। बार 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 संगत जी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। इतना पैसा मेरे बच्चों ने लगा दिया लेकिन मुझे आराम नहीं पड़ा। आखिरकार मैं बिस्तर पे आ गई, बिल्कुल बिस्तर पे। ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। ये समझ लीजिए संगत जी कि शायद अब समय पूरा हो गया था, यही सोच के बैठी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि मारने से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। मैंने आपको पहले ही कहा था संगत जी कि आज मेरी सांसें गुरु जी की कृपा से चल रही है। संगत जी मेरे यहीं काम करने वाला जतिन नाम का एक लड़का है। उसकी फैमिली बिहार में रहती है और वो यहीं दिल्ली में रहता है। मेरे यहाँ काम करने से पहले वो कहीं और काम किया करता था और उनके सेठ जो थे वो गुरुजी को मानते थे, बहुत मानते थे। लेकिन किसी कारणवश उसे वहाँ से छोड़ना पड़ा और मेरे पास आना पड़ा। तो संगत जी मुझे वो अक्सर माँ की तरह मानता था। मेरी हर एक बात मानना, मेरे हर एक काम में साथ देना, इतना शायद मेरे खुद के बच्चे नहीं करेंगे जितना वो जतिन करता था। तो एक दिन संगत जी मैं परेशान थी और बीमारी की वजह से मैं जा ही नहीं रही थी। तो वो घर पे मुझसे मिलने आया। तो उसने मुझे देखा और देख के मुझे कहा कि आंटी आपका तो पूरा शरीर, ये क्या हो गया आपको? क्योंकि संगत जी इतना घिनाऊ मेरा शरीर हो चुका था ना, इतना घिनाऊ कि
कोई देख भी नहीं पाता था। ये लगा लो संगत जी कि ऐसी मोटी मोटी गांठें और मेरा सारा शरीर लटक चुका था, मेरे हाथ लटक चुके थे, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरा मुंह सब लटक चुका था। ब्लड नहीं था संगत जी, पूरी बॉडी में चकते थे। ये लगा लो संगत जी, कपड़े भी बड़ी मुश्किल से पहनती थी मैं, क्योंकि दर्द होता था उन चटकों में। संगत जी दिन पर दिन नए नए होते थे और नए नए बढ़ जाते थे। तो उसने मुझे देखा और देख के वो बड़ा परेशान हुआ और वो उसकी आंखों से संगत जी आंसू आना शुरू हो गए। तो मैंने उसको यही कहा, तू रो क्यों रहा है जतिन, जितना जिसकी ज़िंदगी का सफ़र है वो उतना ही झेलेगा। तो उसने मुझे कहा, आंटी मैंने आपको अपनी माँ के रूप में देखा है, मेरी फैमिली में मेरे भैया भाभी हैं, माँ बाप तो मेरे जब मैं छोटा था तभी चल बसे, लेकिन आप इतना वर्करों से प्यार करते हो तो आपको मैंने माँ के रूप में देखा है। तो इस तरीके से वो जब मुझे बोला तो मेरी आँख से भी आंसू निकल गए। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना कुछ होने नहीं दूँगा। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ आंटी, जहाँ मैं पहले काम किया करता था ना, तो वहाँ पे अरुण अंकल थे। वो जो है ना किसी गुरुजी को माना करते थे और उनकी मदर को कैंसर था। तो उन्होंने किसी गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था और कहते हैं वहाँ पे से ना हर बीमारी दूर हो जाती है। उसने मुझे ये बात बताई। तो मैंने कहा, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो नहीं। बस मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू परेशान मत हो, बस मेरे जाने के बाद तो इस कंपनी को संभालता रहियो और इन बच्चों का साथ देता रहियो, अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा, मैंने गुरुजी की बात उसने मुझे बताई, मैंने ऐसे ही कर दिया। मैंने कहा बच्चा है, इसे क्या पता होगा। संगत जी करीबन उसकी उम्र 19-20 साल की थी। तो हुआ क्या संगत जी, उसने मुझे गुरुजी यहाँ का जल प्रसाद लाना शुरू किया। उनने अपने मालिक के पास गया जहाँ पहले जाता था, वहाँ से पता किया और वहाँ से पता करके वहाँ से जल प्रसाद लाने लगा और घर पे आके मुझे देने लगा। मुझे कहने लगा कि आंटी आप ना ये जल प्रसाद पियो, ये मैं गुरुजी के यहाँ का है और आप इसको पीना शुरू करो। अब संगत जी उसके भाव, उसकी बातें, उसकी सारी चीज़ें देख के मैंने वो जल प्रसाद देखे पीना शुरू किया, जबकि मैं जानती नहीं थी गुरुजी को, मैं गई नहीं थी, लेकिन मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया। संगत जी मैंने मेडिसिन उसी जल प्रसाद से लेनी शुरू करी और उसने क्या काम किया संगत जी, डेली मुझे जल प्रसाद लाना शुरू कर दिया। अब डेली लाता था, मेरे से वो जल प्रसाद ना पिया नहीं जाता था। किसी दिन आधा पी लिया, आधा रह गया, किसी दिन एक घूंट पिया रह गया। तो मुझे कहने लगा कि आंटी ये मैं जल प्रसाद लाता हूँ ना, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आप इसको ना पूरा पिया करो। वो अंकल जी ने कहा है कि अगर तुम्हारी आंटी बीमार है ना तो ये जल प्रसाद आप पूरा पिला दो, क्योंकि संगत जी ब्लेसिंग्स तो मैं छोड़ देती थी, आधी पीती थी आधी छोड़ देती थी, तो असर कहाँ से करे। अब संगत जी मैंने उसके कहने से वो पूरी पीना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा गुरुजी महाराज का स्वरूप ला के मेरे को दिया और उसने कहा ये हमारे आंटी जी गुरुजी हैं। मैं भी इनको मानता हूँ, लेकिन अभी मेरा कनेक्शन टूट गया था, फिर से जुड़ गया है और देखो आपको सही करना होगा गुरुजी को। तो उसने मुझे यही बात कही और उसने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप ला के दिया, जिसे मैंने अपने तकिए के नीचे रख दिया। और उसने मुझे बताया कि आंटी आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, ये बोलते रहा करो, मतलब सारी डिटेल वो जो है उन अंकल से लेकर आ गया। अब संगत जी उसकी बात सुन के मैं खाली बैठी रहती थी, लेटी रहती थी, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, घर बैठे ही गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, घर बैठे ही बैठे। मतलब ये लगा लो संगत जी, ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मुझ पर पड़ी, ऐसी कृपा हुई कि मैं संगत जी ठीक होना शुरू हो गई। मतलब मेरे धीरे 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 चकते ख़त्म होने शुरू हो गए। ये चमत्कार था संगत जी। और मैं अपने शरीर पे हाथ लगा रही इस चीज़ को, मुझे महसूस, मैं उसको कर पा रही थी। संगत जी उसने मेरे को
इतना जल प्रसाद ला के पिलाना शुरू किया कि संगत जी दिन पर दिन मेरे शरीर में इंक्रूमेंट होना शुरू हुआ। जैसे गुरुजी ने उसे शायद मेरी सेवा के लिए ही भेजा है। संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तब एक दिन मैंने जतिन को कहा कि कहाँ का जल प्रसाद था, कौन से गुरुजी हैं, मुझे भी लेके चलो उनके मंदिर। तो वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गया। संगत जी जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं संगत जी इतने पसीने में नहा ली कि पता नहीं मैं कौन सी जगह आई हूँ और कौन से स्थान आई हूँ जहाँ पे मतलब मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। यकीनन संगत जी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत चमत्कारी डिवाइन सत्संग है। अगर आप संगत जी महसूस करोगे ना कभी गुरु जी के स्थान को, तो आपको वहाँ के चमत्कार देखेंगे। वहाँ पे संगत जी रहस्यमय चमत्कार हैं जो मैंने महसूस किए हैं। संगत जी जब आप शिव मूर्ति को गुरु जी महाराज के यहाँ देखते हो ना, तो उसमें से अद्भुत रोशनी आती है जो आपके सीधे मस्तक पर अटैक करती है और उससे बहुत ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो संगत जी मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने बहुत बड़ी नेगेटिविटी मेरे जीवन से निकाली। ये जो भी बुरी नज़र बुरा साया था वो ख़त्म हुआ, मेरा रोग ठीक हुआ, मेरी बीमारी ठीक हुई। तो मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और जतिन जो एक सेवक बन के गुरु जी ने मेरे जीवन में भेजा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सत्संग जतिन अंकल बहुत जल्द अपने शेयर करेंगे। बस मैं गुरु जी से अरदास यही करती हूँ।